दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रीड लेवल 2 के अंदर किन किन प्रश्नों के अंदर बोनस मिलने की संभावना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है ये, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। तो कई कोचिंग वाले इसका जो है उपलब्धि परीक्षण बता रहे हैं, इसका उपलब्धि परीक्षण नहीं होगा, क्योंकि विशेषताओं और कमियों को बताने के लिए मैंने कई गाइडों में पढ़ा है। तो इसका आंसर जो होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी किसी कमी का पता करने के लिए तो हमेशा उसका निदान किया जाता है सबसे पहले। तो इसका जो आंसर है आपका बी होगा। और ये दो साइकोलॉजी का जो रीड लेवल 2 का पार्ट है उसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपन बात करेंगे रीड लेवल 2 हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट का। तो निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो इसके अंदर अवसर भी एक भाववाचक संज्ञा और दया भी भाववाचक संज्ञा है। तो इसके अंदर दो ऑप्शन सही है, तो इसके अंदर 100% जो है बोनस मिलेगा। और बोर्ड की आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका आंसर क्या माना गया है। तो इसका आंसर जो है सी और बी दोनों है, तो इसमें जो है आपको बोनस मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का। तो ये क्लास 8 की जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसके अंदर तो इसका स्पष्ट आंसर दे रखा है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जब सेकंड लेवल के अंदर ये आया, इसके अंदर भाववाचक संज्ञा मान रहे हैं, और फर्स्ट लेवल के अंदर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसके अंदर जो भाववाचक संज्ञा ये ऑप्शन नहीं था, इसके जगह डाल दिया था परिमाणवाचक। तो ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से डाउट है। फाइनल आंसर के आने के बाद पता चलेगा कि इसका आंसर बोर्ड ने क्या माना है। लेकिन मेरे हिसाब से बोर्ड के हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए डी होना चाहिए, गुणवाचक विशेषण, यानी भाववाचक विशेषण संज्ञा नहीं होगा इसके अंदर। तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, बुलेटिन बोर्ड है, ये पिछली रीड भर्ती के अंदर भी आया था, तो सर्वआयामी ये तो होगा नहीं। बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री भी है और कोमल सामग्री भी है। दो प्रकार की सामग्री होती हैं, कोमल और मृदु। तो बुलेटिन बोर्ड होता है एक प्रकार की कोमल सामग्री है और दृश्य सामग्री है। तो इसके अंदर भी 100% जो आपको है बोनस मिलेगा। इसका आंसर बी भी राइट है और डी भी राइट है। अगला क्वेश्चन, CCE में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। तो ये पिछली बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, विषयों की व्यापकता थी, इसके अंदर दायरे की व्यापकता भी है और उपकरणों की व्यापकता भी है। इसका आंसर होगा डी 100%, क्योंकि पिछली बार 2018 में जो रीड का पेपर हुआ था उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन था और इसके अंदर ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका आंसर था वो जो डी माना गया था, इसलिए इसका आंसर डी होगा। इसमें कोई बोनस मिलने की संभावना नहीं है। कई कोचिंग वाले इसमें दायरे की व्यापकता बता रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी प्रश्नों की व्यापकता पिछले बार भी आया था और इसका आंसर डी होगा, इसमें कोई बोनस नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचना सेक्शन का उद्देश्य नहीं है, यह भी पिछली बार आया था कि निम्नलिखित में रचना सेक्शन का उद्देश्य नहीं की जगह है दिया गया था। तो इसमें साहित्य सृजन की प्रेरणा दे रखा था, क्रमबद्धता बनाना ये भी दे रखा था, व्याकरण चमत्कारी करना ये भी था। तो इसका आंसर होगा जो विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, ऑप्शन नंबर सी, यानी निम्नलिखित में से रचना सेक्शन का उद्देश्य नहीं है। तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन होगा 100% ऑप्शन सी माना जाएगा, क्योंकि पिछली भर्ती के अंदर आया हुआ प्रश्न है और इसके अंदर ये तीनों ऑप्शन दे रखे थे कौन सा रचना सेक्शन का उद्देश्य है, और उसके अंदर बोनस मिला था। लेकिन इसके अंदर ये जो सी ऑप्शन है वो नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है SST का है। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में शामिल थे। तो इसके अंदर 1 नंबर पुरोहित, जो गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चांद जस्सा। ये जो 7th क्लास की बुक में दे रखा है और 12th क्लास की बुक में दे रखा है, और उसके अंदर ऑप्शन भी पूरे सही नहीं दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर 100% बोनस मिलेगा। जिसका सही है उसको कोई फ़ायदा नहीं है, जो जिसका सही नहीं हुआ है उसको ज़रूर 1 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर श्योर बोनस मिलेगा आपको। क्वेश्चन पूरी तरह से इसका ऑप्शन भी, इसके अंदर जो ऑप्शन डाल रखे हैं ऑप्शन सही नहीं है, तो आप इसके अंदर भी बोनस की मांग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है। तो
कई बोर्ड की किताबों में प्राथमिक उपभोक्ता दे रखा है, लेकिन जो 7th क्लास की NCERT की बुक है उसके अंदर स्पष्ट रूप से चूहा द्वितीय उपभोक्ता दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके अंदर भी 99% इसके अंदर बोनस मिलेगा, क्योंकि 10th की बुक उसमें चूहा प्राथमिक उपभोक्ता है और 7th की बुक के अंदर चूहा द्वितीय उपभोक्ता है। तो इसमें भी 100% ये इस बोनस की संभावना है और इसके अंदर बोनस मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा का। समाद्रो इत्यस्य पद संधि विच्छेद भविष्यति। समाद्रो के अंदर कौन सा संधि विच्छेद है? तो समाद्रो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊं कोई संधि नहीं होती है, ठीक है। इसका आंसर सम प्लस अदर माना गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी बोनस मिलने की संभावना है। संस्कृत का ये पहला क्वेश्चन है और समाधान आदर होता नहीं है, समाधान अदर भी नहीं होता, साधन मादर भी नहीं होता है। इसका समाधान आदर माना, लेकिन इसका समाद्रो का एक्चुअली देखा जाए तो कोई संधि विच्छेद इसका नहीं है। तो इसके अंदर भी बोनस मिलेगा। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा शिक्षण प्रथम सोपान अस्ति। इसने यहाँ पर तो प्रथम सोपान पूछा गया है। धातुरूप तो होगा नहीं, श्लोक भी नहीं होगा। संभाषणम और संस्कृत व्याकरण ज्ञानम के बारे में डाउट है, लेकिन कई कोचिंग वाले संस्कृत संभाषण बता रहे हैं और कई ये बता रहे हैं कि व्याकरण ज्ञान। तो इसका भी अभी क्लियर नहीं है कि फाइनल आंसर क्या होगा। बोर्ड के आने के बाद ही पता चलेगा कि बोर्ड ने इसका आंसर क्या माना है। लेकिन जहाँ तक टीचर बता रहे हैं इसका कि प्रथम सोपान की बात की जाए तो होगा व्याकरण ज्ञानम, और वैसे संस्कृत संभाषण भी हो रहा है। इसका अभी फिक्स आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, विहार वनम समास विग्रह। विहार वन में कौन सा विग्रह है? तो विहार के लिए वन या विहार में घूमने के लिए वन, तो उसके अंदर भी डाउट है। कुछ इसमें चतुर्थी विभक्ति बता रहे हैं और कुछ कोचिंग वाले इसमें षष्ठी विभक्ति बता रहे हैं। तो बोर्ड के आंसर के आने के बाद इसमें भी कंफर्म पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है। बाकी ये बी डी ये तो है नहीं। इसमें चौथा और ए और सी के अंदर डाउट है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं। ध्वनि समय श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्य, कि ध्वनि को सुनकर पुनः स्पष्ट बोलना तो किस कौशल का माध्यम है? तो ये तो श्रवण कौशल होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कई कथा कौशल भी बता रहे हैं, लेकिन कथा कौशल कोई कौशल नहीं था। पठन कौशल का वैसे कोई लेना देना नहीं और लेखन कौशल नहीं का। तो इसका अंदर जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रवण कौशल। इसमें कोई बोनस नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा डाउट लगता है कि बजटी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में से? बजटी कान में भी बना जाता है और बजटी गले में बना जाता है। अब इसका आंसर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या मानेगा, लेकिन 10th की बुक के अंदर इसका जो आंसर दे रखा है वो डी दे रखा है कि बजटी गले में पहना जाता है। लेकिन एक बजटी होता है और एक बजटी होता है, तो इसका सी और डी में कन्फ्यूज है, लेकिन ज़्यादातर इसका सब डी मान रहे हैं, गले मान रहे हैं। देखेंगे इसका भी आंसर क्या होता है। ये जो मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप वाला क्वेश्चन, इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो चंद्रावत दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चांद जैसा ये शामिल थे। तो ये 7th क्लास की बुक से उठाया गया है, लेकिन 10th क्लास में 12th की क्लास उसके अंदर थोड़ा अलग दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हिंदी के अंदर एक पूछा गया था, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। ये एज इट इज़ वाक्य के अंदर पूछा गया था। तो इसमें कई कोचिंग वाले जो थे वो इसके अंदर संयुक्त वाक्य बता रहे थे। तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है, ये मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि आपको स्पष्ट दे रखा है मिश्र वाक्य के अंदर। और मिश्र वाक्य के अंदर भी ये आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। तो इसका आंसर होगा मिश्र वाक्य होगा। इसमें कोई बोनस मिलने की संभावना नहीं है। हिंदी व्याकरण की रचना प्रबोध के अंदर स्पष्ट दे रखा है वाक्य के अंदर कि वे मेरे घर आएंगे, क्योंकि काफ़ी कोचिंग वाले इसके अंदर संयुक्त वाक्य बता रहे हैं, लेकिन इसमें संयुक्त वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य है। तो इसमें भी कोई बोनस ऐसी संभावना नहीं है। और एक क्वेश्चन काफ़ी लोग बता रहे हैं कि इसके अंदर भी डाउट मिलेगा। पूछा गया जास्कर जैसी बड़ी नदियाँ जिनका उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन में किया जाता है, ये कौन सी श्रेणी में आती है या कौन से इलाके की नदियाँ हैं? तो ये लद्दाख जल स्पष्ट दे रखा 7th क्लास की बोर्ड के अंदर। जास्कर जैसी बड़ी नदियाँ जिनका उपयोग सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। तो ये लद्दाख ऑप्शन दे रखा है। इसमें भी कोई बोनस की संभावना नहीं है। लोग कहते हैं ये कहीं पढ़ा नहीं है शायद, या इसकी मिस प्रिंटिंग है। तो उसका इंग्लिश वर्जन है जो एकदम से सही जास्कर लिखा हुआ है, और जास्कर लद्दाख। ये क्वेश्चन
और ये चूहे वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया 7th क्लास के एनसीईआरटी बुक के अंदर स्पष्ट दे रखा है चूहा द्वितीय उपभोक्ता है, लेकिन कई गाइडों के अंदर चूहे को प्राथमिक उपभोक्ता भी बताया गया है। तो इसके अंदर 100% बोनस मिलेगा, क्योंकि बोर्ड की एनसीईआरटी की किताब के अंदर द्वितीय उपभोक्ता दे रखा है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसके अंदर कन्फ्यूज भी है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर तो पूरा बोनस मिलने की संभावना है। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन जो रीड लेवल 2 के, जिनमें काफ़ी लोगों को डाउट था कि इनका किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये लगभग 8 से 10 क्वेश्चन थे। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन से पर्सन के अंदर जो है बोनस मिलने की संभावना है। तो उसके बाद उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन थे आप देख सकते हो, और ये अभी मैंने चूहे वाला दिखाया आपको द्वितीय उपभोक्ता, और ये हल्दी घाटी युद्ध वाला महाराणा प्रताप के बारे में ये भी आपने देख लिया था। और ये हिंदी के क्वेश्चन रहे, और ये हिंदी के है। और सबसे पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन और भी हो जो आपको लगता हो कि इसमें बोनस मिलने की संभावना हो, तो उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।